हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि परवलय y स्क्वायर बराबर में 4ax की नाभीय जीवा का एक सिरा 80 का वर्ग 280 है, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी लंबाई a गुणा में t प्लस 1/t इस पूरे का वर्ग इसके बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम लोग बताएंगे कि कैसे मतलब किसी नाभीय जीवा की लंबाई हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो कि कोई परवलय जो है इस तरह से हमने बना दिया। ये हमारा परवलय है, जैसे वाई वाई स्क्वायर बराबर में 4a x इस रूप का है। यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया मैंने 80 स्क्वायर, क्योंकि प्राचलिक रूप में इसी तरह बिंदु मानना होता है किसी परवलय पर। 80 स्क्वायर 280, मतलब कि ये इसको संतुष्ट करना चाहिए। अब देखो इसके नाभि के निर्देशांक a0 होते हैं और इसकी एक नियता भी होती है जो कुछ यहाँ पे होती है। नियता का समीकरण होता है x बराबर में माइनस का a। अब देखिए हम लोग ये भी चीज जानते हैं कि कोई भी बिंदु यहाँ पे लिया जाए तो उसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी हमेशा बराबर होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं P बिंदु ले लूं तो यहाँ ये ये बिंदु तो मान लो ये M है और नाभि जो है ये अपने पास F मान लो, फोकस। ठीक है, मतलब कि मैं बोलूं कि PM हमेशा बराबर होगा PF के। ठीक है जी। तो अगर मैं इस बिंदु की इससे दूरी निकालूं चाहे इसकी इससे निकालूं, बात बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दूरी निकाल लेता हूँ पी की एम से। तो पी की एम से दूरी कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, कोई बिंदु है x1 y1, इससे लंबवत दूरी इसको हमको निकालनी है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए की इस रेखा से दूरी निकालनी है, तो ये बराबर हो जाती है ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, और नीचे भाग लग जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल, और जो भी आएगा उस पूरे का मापांक। इस तरह से हम लोग दूरी निकालते हैं। तो यही सूत्र इसमें लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास किस तरीके से। देखिए ये बनेगा इसको x प्लस a बराबर में 0 कह सकते हैं, और बिंदु कौन सा है? 80 स्क्वायर 280, तो यहाँ पे रखेंगे इसमें। तो 80 स्क्वायर प्लस a और नीचे भाग लग जाएगा x का गुणांक 1, 1 का वर्ग करेंगे तो वो वर्गमूल के अंदर आने के कारण वापस से 1 हो जाएगा, और इस पूरे का मापांक ले लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगी नाभीय दूरी। नाभीय दूरी किसके बराबर हो जाएगी? देखिए ए टी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो जाएगी। मतलब कोई भी बिंदु आ रहा है ना, उसकी जगह उसका x निर्देशांक डाल दो प्लस ए इसमें जोड़ दो, तो ये नाभीय दूरी के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं p को f से निकालता दूरी सूत्र से, वो काफी लंबा चला जाता, तो इस तरीके से नाभीय दूरी इसके बराबर हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें जैसा कि दे रखा है कि इस तरह से एक परवलय है जिसका समीकरण हमें वैसे भी दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर में 4ax के बराबर ये दे रखा है। अब इस पे एक बिंदु दे रखा है, इस बिंदु को मैं P बिंदु बोल देता हूँ। इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं 80 स्क्वायर 280 के बराबर। अब ये बिंदु से हम एक नाभीय जीवा खींचते हैं जो नाभि से गुजरती है। नाभि के निर्देशांक इसको F बिंदु बोल देता हूँ, A0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, और Q यहाँ पे दूसरी जगह काट रही है, ये PQ जो होगी वो नाभीय जीवा की लंबाई हो जाएगी। अब देखो Q के निर्देशांक में मान लेता हूँ यहाँ से 8T1 वर्ग और 2AT1। ठीक है, इसी तरह मैंने मान लिए। अब देखो यहाँ से एक चीज और बता देते हैं कि अब ये जो इसका ढाल होगा वो देख लेते हैं पहले। इसका ढाल अपने पास हो जाएगा PQ का ढाल। इनके बीच में हम संबंध निकाल रहे हैं कि P और Q के निर्देशांकों के बीच में, तो PQ का ढाल किसके बराबर हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु अगर दे रखे होते हैं तो इनके y निर्देशांकों का अंतर तो ऊपर की तरफ हो जाता है, मतलब 2AT माइनस में 2AT1 बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा AT स्क्वायर माइनस में AT1 स्क्वायर। तो ऊपर अपने पास क्या बन जाएगा? ये देखो 2a से केवल ऊपर 2 बच जाएगा, और ये जो t माइनस T1 है नीचे वाले, ये यहाँ से टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बनेगा, जिसको हम t माइनस T1 t प्लस T1 लिख सकते हैं। तो नीचे अपने पास केवल t माइनस में t प्लस में T1 बच जाएगा। ये अपने पास आ गया ढाल। अब देखो इसका नाभीय जीवा हमें निकालनी है, तो मतलब इसका समीकरण देख लेते हैं। मतलब PQ का समीकरण, PQ का समीकरण अपने पास हो जाएगा, ये नाभि के निर्देशांक हमें पता ही है, तो y माइनस 0 बराबर में हो जाएगा 2 बटा में t प्लस T1, और ये अपने पास बन जाएगा x माइनस में a। अब उसके बाद में देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा अपने पास बन जाएगा y t, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले एक बिंदु ही हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक बिंदु को गुजारते हुए लिखते हैं यहाँ पे
y माइनस में 280, इसको लिखेंगे y माइनस में 280 बराबर हो जाएगा 2 बटा में t प्लस t1 और गुणा में हो जाएगा x माइनस में 80 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a जीरो इसको संतुष्ट करेगा तो x की जगह a रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 0 माइनस में 280 बराबर में 2 बटा में t प्लस t1 और गुणा में बन जाएगा a माइनस में 80 स्क्वायर। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये t प्लस t1 इधर गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस में 2a t स्क्वायर और माइनस में 2a t t1, ये बन जाएगा बराबर में 2a माइनस में ये बनेगा 2a t स्क्वायर। अब देखो ये वाला भाग इस वाले भाग से कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा और कुल मिला के t1 बराबर इन दोनों का गुणनफल -1 के बराबर आ जाएगा। अगर गुणनफल -1 के बराबर आ गया तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो t1 है t के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको माइनस में 1 बटा में t लिख सकते हैं। मतलब ये निर्देशांक जो है अपने पास बन जाएगा a बटा में t स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस में 2a बटा में t1 सॉरी t। इस तरह से ये निर्देशांक बन जाएगा q का, ये q का निर्देशांक बन गया। अब जैसा कि हमने कहा कि pf मतलब नाभीय दूरी, यहाँ पे मैं आगे बढ़ जाता हूं और लिखता हूं, देखो यहाँ से pf नाभीय दूरी हमने लिखा था 80 स्क्वायर प्लस a के बराबर। अब इसी तरह ये वाली दूरी किसके बराबर आ जाएगी, इसका x निर्देशांक प्लस a के बराबर, मतलब qf का मान qf ये बराबर हो जाएगा a बटा में टी स्क्वायर प्लस a के बराबर हो जाएगा। अब जो नाभीय जीवा की लंबाई है, नाभीय जीवा की लंबाई वो मैंने कहा था pq के बराबर होने वाली है, तो pq बराबर किसके हो जाएगा, pf प्लस qf के बराबर ये होने वाला है। pf का मान अपने पास बराबर है 80 स्क्वायर प्लस a के और qf का मान बराबर है a बटा में टी स्क्वायर प्लस a के। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं तो a सब में उभयनिष्ठ ले लेते हैं, अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बटा में टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग सीधा सा जानते हैं कि अगर x प्लस वाई इस पूरे का वर्ग करते हैं तो ये बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसको हम t प्लस 1 बटा टी इस पूरे का वर्ग लिख सकते हैं और बाहर a पहले से है, ये पूरा अपने पास बराबर आ जाएगा pq के, जो कि बराबर आ गई नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई। और यही हमें सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि नाभीय जीवा की लंबाई होती है a गुणा में t प्लस 1 बटा टी का पूरे का वर्ग। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।